खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में आपको गरजते दिखाई देंगे। पीएम मोदी यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देश की पहली अंडर वाटर टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड से बीच चलने वाली और पीएम मोदी मेट्रो समेत 15,400 करोड़ रुपए की और परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करने वाले। इसके साथ ही पीएम मोदी बारासात में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, बारासात में पीएम मोदी महिलाओं की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की आज की बारासात की रैली में संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल हो सकती है। पीएम मोदी का इन महिलाओं से अलग से मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। इससे पहले कल कोलकाता पहुंचने के बाद पीएम मोदी रामकृष्ण मठ और स्वामी कृष्ण महाराज के प्रमुख का स्वास्थ्य जानने एक अस्पताल पहुंचे थे। तो देखिए, मिशन बंगाल पर है पीएम मोदी। निश्चित तौर पर परियोजनाएं हैं, उनका तो शिलान्यास लोकार्पण किया ही जाएगा, लेकिन आप इस बात से समझिए इस चीज को कि कितना महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल का दौरा। और इससे पहले भी वो बंगाल आए, सौगातें दी और संदेश खाली के मुद्दे पर मौजूदा राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा। और आज का तो ये दौरा और खास हो जाता है क्योंकि माना यह जा रहा है कि संदेश खाली से लगा ये इलाका और संदेश खाली की महिलाएं भी आएंगी। हालांकि कोई तय कार्यक्रम नहीं है कि पीएम मोदी उन महिलाओं से बातचीत करें, उनका हालचाल जाने, लेकिन संभवतः बातचीत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर उनसे बातचीत की जाती है, क्योंकि पीएम पहले ही कह चुके हैं कि ये बहुत निराश करने वाली बात है कि अगर राज्य की कमान एक महिला के पास है, बावजूद इसके महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। आशिका, पहले भी पीएम आए, लेकिन आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, न केवल परियोजनाओं के लिहाज से बल्कि इस लिहाज से भी कि संदेश खाली की महिलाएं भी आ रही हैं। अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं, लेकिन मुलाकात क्या पता हो जाए। देखिए सपना, बिल्कुल पहली बार जब प्रधानमंत्री आए थे चुनावी दौरों की शुरुआत की थी, ये कह सकते हैं, या फिर परियोजनाएं भी थी सरकारी जिसकी वो उद्घाटन कर रहे थे। उस दौरान आधे घंटे में करीब 7 बार संदेश खाली का नाम लिया था। तो आज जब उत्तर 24 परगना में ही उनका कार्यक्रम है, संदेश खाली से महिलाएं भी जनसभा में शामिल होने के लिए आएंगी। प्रधानमंत्री से हालांकि उनकी मुलाकात सीधे तौर पर नहीं हो पाएगी, लेकिन जब वो वहां पर आएंगी तो क्या संदेश प्रधानमंत्री देते हैं उसे लेकर के ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके भी पहले सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री जो तोहफा दे रहे हैं कोलकाता को, मेट्रो का एक अद्भुत तोहफा, जहां पर एक टनल जो कि देश में पहली बार गंगा नदी के नीचे से गुजरेगी, जिससे मेट्रो रेल हावड़ा और कोलकाता को जोड़ेगी। सपना, बिल्कुल, और बहुत अहम है हावड़ा और कोलकाता को ये जो मेट्रो परियोजना जोड़ने जा रही है, इसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। और हमने अभी देखा भी था कि हाल ही में पीएम की और सीएम की मुलाकात भी होती है कि जो फंड है वो रुका हुआ है उसे दिया जाए, किस तरीके से विकास किया जा रहा है। और इसी विकास की धुरी के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल इसी विकास के इर्द गिर्द, क्योंकि भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है, संदेश खाली पहला, जिसका उस दिन प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया। आपको ये भी बता दूं कि करीब 10 बजे जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोई अहम घोषणा करने वाली है। संभव है कि मेट्रो को लेकर के भी वो बोले, क्योंकि उनका भी सपना रहा है। मेट्रो रेल मंत्री रहते हुए बहुत काम उन्होंने मेट्रो के लिए किया, लेकिन काफ़ी काम ऐसे था जो अधूरा छूट गया था, जिसे अब बहुत तेज़ी से पूरा किया गया है। और देखिए ना, कितना बड़ा इतिहास रचेगा आज कोलकाता जब पहली बार गंगा नदी के नीचे से टनल होगी जिससे मेट्रो गुजरेगी। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है पश्चिम बंगाल से, जिसका फॉर्मूला बाकी देशों में भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया आपका आशिका। लेकिन बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के एक अहम शहर को भी एक सौगात देने जा रहे हैं। वो शहर है ताज नगरी आगरा, जहां आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ताजमहल मेट्रो स्टेशन से आगरा मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी ताजमहल से ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक का सफर करके ताजमहल का दीदार करेंगे। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सीएम योगी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में पीएम की मौजूदगी है, लेकिन वहां से वो उत्तर प्रदेश की ताज नगरी कही जाने वाली आगरा को भी एक अहम सौगात देने जा रहे हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहां पर, लेकिन बावजूद इसके यहां पर किस तरीके से मेट्रो की परियोजना दी जा रही है।
बात शाहजहां शेख की कर लेते हैं, क्योंकि शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई की टीम कल खाली हाथ लौटी है। सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी है वो सीबीआई को दी जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन बावजूद इसके सीआईडी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम नहीं दे सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट पहले भी कह चुका है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि राज्य सरकार आखिर पक्षपातपूर्ण रवैया शाहजहां शेख के खिलाफ क्यों दिखा रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और तीन तस्वीरों के जरिए आप शाहजहां शेख से जुड़ी समुची तस्वीर को समझ लीजिए। सीबीआई की एंट्री हुई, सीबीआई कल जाती है, घंटों वेट करती रहती है, लेकिन राज्य की सीआईडी और सीबीआई के बीच में यह तनातनी देखने को मिली कि सीआईडी ने कह दिया कि हम तब तक नहीं देंगे जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में। इधर सीबीआई कह रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट अगर कह चुका है, बावजूद इसके आप शाहजहां शेख को हमें क्यों नहीं सौंप रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम पर जो पथराव किया गया था उसके बाद ये जांच हो रही है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट तो ये तक कह चुका है कि आप गिरफ्तारी कर लीजिए, इनका लंबा मामला है जेल में रहने का, क्योंकि 42 मामले हैं लगभग शाहजहां शेख पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार जुड़े रहने की बात भी कही है। बहुत बड़ा हमला बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने ममता सरकार पर लगाया है और कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार जुड़े हुए हैं। वहीं टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है, वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहा है। इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। बाकी हम लोग जानते नहीं है कि क्यों इस बार इतने पहले वो ये पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। आपको क्या लग रहा है किस लिए ये किया? वो तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। अभी कौन किसका दिमाग में क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं है। वो तो ठीक है, सीबीआई तो बहुत सारी इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक तो एक तो पनिशमेंट हुआ नहीं, चार्ज फ्रेम किया नहीं अभी तक। देखिए क्या होता है।